आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए ये क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है तो मात्र अभी आप सभी के लिए 200 रुपए में ये पीडीएफ उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में, दोनों पीडीएफ अगर आप साथ में परचेस करेंगे तो 300 रुपए मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में, ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक हैं जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य क्रमबद्ध तरीके से जो है विस्तृत साहित्य आप सभी का मिल जाएगा। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क करिएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 से लेकर नमक आंदोलन के वर्ष 1930 के कालखंड में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा है। पतन, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, 3 वर्ष। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 980 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 980 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या है सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 980 है। भूले बिसरे चित्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी गई हैं? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन है 981 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 981 में सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी गई हैं? 206, 204, 202, 200। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो 81वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 206 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंत का अंतिम प्रगतिवादी काव्य कौन सा माना जाता है? 82वां क्वेश्चन है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? तो 81वां क्वेश्चन 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पंत का अंतिम प्रगतिवादी काव्य कौन सा माना जाता है? ग्राम्या है, युगांत है, युगवाणी है, युगपत है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वर्षा जी, कुमुद जी, तनु जी, अनबी जी बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 82 में सही आंसर ग्राम्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ग्राम्या जो ये वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 83वां क्वेश्चन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का खंड काव्य आप सभी के लिए बताना है। ध्रुवधारण है, शराबी है, जीजाजी, मनुष्यानंद। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 83 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? अनंत जी, सोनू जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का खंड काव्य कौन सा है? 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 83 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माना जाता है कौन सा? ध्रुव धारण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ध्रुव धारण ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 84 दिया गया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना कब प्रकाशित हुई थी? 84 में यमुना कब प्रकाशित हुई थी? 1923 में या फिर 1924, 1921, 1922 में? हाँ पारो जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना कब प्रकाशित हुई थी? तो 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 84 में आप सभी का 1923 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 1923 वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है
85वां क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। 85 में कैदी की पत्नी 1940 इसका प्रकाशन है। 1940, 1941, 1942। 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अब अपनी जो क्लासें हैं वह निरंतर अब सभी क्लासें होंगी। अब दशहरा भी हो गया है, अब कोई भी क्लास आपकी जो है नहीं रहने वाली। अब सभी क्लासें जो है समय पर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 85 में कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, जो कि 1940 माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1940। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 है। उदय शंकर भट्ट ने किस भाषा में कवित्व सवैयों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 86 में सही आंसर बताना है। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में, अवधी में, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है जो उदय शंकर भट्ट जी जो है किस भाषा में इन्होंने कवित्व सवैयों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 86 में सही आंसर चयन करना है। तो 86 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इन्होंने ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ब्रज भाषा ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 87वां क्वेश्चन है। कुमकुम काव्य कब प्रकाशित हुआ है। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हाँ तनु जी, अब नहीं होंगी क्लास की छुट्टी, अब सभी क्लासें जो हैं अब कोशिश करेंगे सभी क्लासें समय पर हों। अभी दशहरा था तो इस कारण जो है छुट्टी हो जाती थी, घूमने चले जाते थे, तो इस कारण जो है अब, लेकिन अब तो अपनी दीपावली तक तो जो है कंटिन्यू क्लासें होंगी। कुमकुम काव्य कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है। 87 में आप सभी का यहाँ पर 1939 सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1939 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 88वां क्वेश्चन है, कौन सी कविता छायावादी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। संध्या सुंदरी या गर्म पकौड़ी, वह तोड़ती पत्थर, नए पत्ते। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सी कविता छायावादी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 88वां क्वेश्चन है, कौन सी कविता छायावादी है। छायावादी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो संध्या सुंदरी आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, संध्या सुंदरी। डीके जी, उमेश जी, शशि जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89 दिया गया है, किस विद्वान ने निराला के मुक्त छंद को रबर छंद और केंचुआ छंद की संज्ञा दी थी। वह विद्वान आप सभी के लिए यहाँ पर विद्वान है रामविलास शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सूर्य प्रकाश दीक्षित हैं, दूधनाथ से हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। किस विद्वान ने निराला के मुक्त छंद को रबर छंद और केंचुआ छंद की संज्ञा दी थी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। इनमें से कौन से सेठ गोविंद दास की एकांकी है, बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, इनमें से कौन सी एकांकी सेठ गोविंद दास की है, जिसमें अशोक, बुद्ध की एक शिष्या, शीर्षा है, हर्ष, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। और 990 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बुद्ध की एक शिष्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बुद्ध की एक शिष्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 91 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 991 है, मुकुटधर पांडे ने छायावाद व्यंग्यात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित कराया था। 991 में आप सभी के लिए बताना है, कोहिनूर में, श्री शारदा में, स्वदेश बांधव में, नागरी नीरज में। 991 में आप सभी के लिए चयन करना है, मुकुटधर पांडे ने छायावाद व्यंग्यात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित कराया था। राजीव जी, सोनू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
श्री शारदा में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्री शारदा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92वां क्वेश्चन है। दुर्गा प्रसाद खत्री ने किस विषय से स्कूल लिविंग परीक्षा पास की थी? वह विषय बताना। हिंदी, साहित्य, विज्ञान और गणित है, भूगोल है या फिर इतिहास है? इनमें से आपको बताना है। प्रेम शंकर जी, सीनू जी। दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने किस विषय से स्कूल लिविंग परीक्षा पास की थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वह विषय है कौन सा? विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, विज्ञान और गणित आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विज्ञान और गणित आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुदर्शन की अधिकतर कहानियां किस शैली में हैं? शैली पूछा गया है, ऐतिहासिक शैली, आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, किस्सा गोई शैली। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। रिंकू जी, तनु जी, अनंत जी, हसन जी, सुदर्शन के अधिकतर कहानियां किस शैली में है? 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वर्णनात्मक। आप सभी का सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वर्णनात्मक, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 94 दिया गया है। 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किस साहित्यकार को गांधीवाद का भावात्मक व्याख्याता कहा जाता है? यहाँ पर को लिखा है, किस साहित्यकार को? मैथिली शरण गुप्त, शिवपूजन सहाय, सियाराम शरण गुप्त, सुदर्शन। 994 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह साहित्यकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन से वह साहित्यकार हैं। संध्या जी, दीपमाला जी, जिनको गांधीवाद का भावात्मक व्याख्याता कहा जाता है। 94वां क्वेश्चन है। तेज प्रकाश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सिया रामशरण गुप्त। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सिया रामशरण गुप्त जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 95वां क्वेश्चन है। कहानी का प्लॉट, रचना की विधा क्या है? उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है, निबंध है? 95वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और अंकिता जी क्या होगा सही आंसर? आप लोग सभी लोग जो है लाइक भी करते जाइएगा। कहानी क्या है? एक कहानी का प्लॉट और किसकी रचना है? 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कहानी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, कहानी का प्लॉट कहानी विधा की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 96 है। दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 96 में 1948 है, 1949 है, 1940 है, 1952 है। दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी कहानी का प्रकाशन क्या माना जाता है? चतुरसेन शास्त्री जी जो है उन्हीं की ये कहानी मानी जाती है। दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी किनकी कहानी है? चतुरसेन शास्त्री। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1952 आप सभी का सही आंसर है। कौशिक जी की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर बताने 97 में अपनी कहानी है, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्मकथा या फिर सिंहावलोकन। 97 में चयन करिएगा कौशिक जी की आत्मकथा कौन सी है। हरीश जी, दिनेश जी, अनबी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौशिक जी की आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर 97 में मेरी आत्म कहानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा आप सभी के लिए बताना है। अपनी कहानी, आप बीती, मेरा जीवन प्रवाह है या फिर सिंहावलोकन। 98 का सही आंसर चयन करिएगा। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा कौन सी है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानी जाती है कौन सी? अपनी कहानी। अपनी कहानी मानी जाती है वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर अपनी कहानी सही आंसर है। और कौशिक जी की आत्मकथा मेरी आत्म कहानी।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 999 दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बिजली काजल आँच रही की विधा क्या है। 999 में आप सभी के लिए बताना है नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। 999 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, बिजली काजल आँच रही है। जिनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जो है जाना जाता है, सलोनी जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 999 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, निबंध। निबंध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 1000वां क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या दिया गया है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। उपरोक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उसी से पंक्तियां, उसके सर्ग इसमें 15 दिए गए हैं कामायनी में। वह सर्ग आशा कर्म श्रद्धा काम कौन सा वह सर्ग है बताइए। बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी गई हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये कामायनी के कर्म जो सर्ग है, कर्म उसी से पंक्तियां ली गई हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 है कि प्रसाद के छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है 11 है, 15 है, 19 या फिर 14 है, बताइए क्या होगा सही आंसर। प्रसाद जी के कहानी संग्रह छाया में कितनी कहानियां संग्रहित है। और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर 11। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया, लोचन प्रसाद पांडे का जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1981, 1987 सॉरी 1881, 1887, 1878, 1883। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा लोचन प्रसाद पांडे जी का जन्म कब हुआ है। अनीता जी, राजीव जी, पारुल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प 1887 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1887 में लोचन प्रसाद पांडे जी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा अंगूर की बेटी, काशी का दुल्हा, कागज की नाव, राजमुकुट। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं उपन्यास पूछा गया है यहाँ पर, तो कागज की नाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या पूछा है, उपन्यास कौन सा है, तो कागज की नाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझदार भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। उपरोक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी के किस काव्य से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, राधा जी बताइएगा। साकेत, पंचवटी, झंकार, कुणाल गीत ये रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, काव्य दिए गए हैं। इनमें से बताना ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं, ये पंक्तियों को बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर साकेत होगा सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है साकेत वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ है। 5 में चयन करिएगा, 1908 में, 1909, 1910, 1911 बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा।
मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह है इनका रंग में भंग। निकेता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आपका सही आंसर 1909 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1909 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन के बारे में कहा है कि रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। यहाँ काव्या जी आज अपनी जो है क्लास नहीं हुई थी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भिखारी दास, सुखदेव मिश्र या फिर कविदेव या श्रीपति, इनमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कविदेव जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देव कवि जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है देव कवि के बारे में कि रीतिकाल के कवि बड़े ही प्रागल्भ व प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर नगेंद्र। बताइएगा ज्योति जी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों की रचयिता माने जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। सच्ची वीरता निबंध का रचना काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1909, 1910, 1912, 1913। 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है वर्णिका जी? सच्ची वीरता निबंध का रचना काल क्या माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रकाशन बताना है सच्ची वीरता निबंध का रचना काल बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुखलाल जी, प्रियंका जी। विकल्प 1901, 1909 यानी कि ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। 1909 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया, स्वदेशी कुंडल में कितनी कुंडलियां हैं? 49, 49 या फिर 50 या फिर 51 या फिर 52। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए बताना है स्वदेशी कुंडल रायदेव प्रसाद पूर्ण की रचना मानी जाती है। स्वदेशी कुंडल में कितनी कुंडलियां हैं? कुंडलियां आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प 52 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 52 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सोना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन है गोपाल राम गहमरी के प्रसिद्ध उपन्यास गोविंद राम का रचना काल क्या माना जाता है? गोविंद राम उपन्यास कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। रचना काल बताइएगा क्या माना जाता है इसका? गोविंद राम का रचना काल क्या माना जाता है? 1901, 1905, 1910, 1914। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1910 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1910 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। 1910 जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। 11वां क्वेश्चन मिस्र बंधुओं का नाटक बताना है कौन सा माना जाता है? मिस्र बंधुओं का नाटक चयन करिएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है भारत विनय है, बूंदी वारिस है, लव कुश चरित्र है, नेत्रोन्मीलन है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया मिस्र बंधु 3 भाई थे जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र थे।
मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद। और आप सभी का मिश्र बंधु विनोद की अगर भाग पूछा जाए तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके 3 भाग 1913 में, तो चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने एक हिंदी नवरत्न पुस्तक लिखी थी, जिसमें देवबड़ी बिहारी स्वाद को जन्म हुआ था। 1910 में ये आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मिश्र हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधुओं का नाटक की बात करें तो नेत्रोन्मीलन माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राधा कृष्ण दास ने बिहारी की जीवनी किस नाम से लिखी है? बिहारी लाल, कवि बिहारी दास, कविवर बिहारी लाल या फिर बिहारी। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर बताना है। राधा कृष्ण दास ने बिहारी की जीवनी किस नाम से लिखी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजीव जी, दीपक जी और विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कविवर बिहारी लाल। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बताने हरिऔध जी का नाटक कौन सा है इनमें से? चुभते चौपदे हैं, अधिकला फूल, प्रद्युम्न विजय, पारिजात। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नाटक पूछ लिया गया है आपसे। 13वां क्वेश्चन है, हरिऔध जी का नाटक कौन सा है? और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मेधा जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प प्रद्युम्न विजय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रद्युम्न विजय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, कबीर कुंडल काव्य किसका है? कबीर कुंडल काव्य है शमशेर बहादुर से, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, हरिऔध जी। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी लोग बताएंगे कबीर कुंडल काव्य किसका है? कबीर कुंडल काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो ये काव्य माना जाता है किनका? हरिऔध जी जो है, हरिऔध जी उन्हीं का एक काव्य माना जाता है, विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किस नाम से किया है? विनय विनोद के नाम से, स्नेहमाला के नाम से या फिर ऋतु तरंगिणी के नाम से या फिर बिहार वाटिका के नाम से। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भर्तृहरि के वैराग्य शतक के का दोहों में किस नाम से अनुवाद किया है। 15वां क्वेश्चन है। तो विनय विनोद आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है, विनय विनोद के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना लावली शैली में रचित है? 16 में चयन करना है, एकांतवासी योगी है या फिर श्रांत पथिक है या फिर उजड़ ग्राम होगा, उजड़ा ग्राम लिखा है यहाँ पर, उजड़ ग्राम या भारतोत्थान। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है। और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? एकांतवासी योगी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एकांतवासी योगी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है ये वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्य रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है, चयन करिएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी काव्य रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है। भारत संगीत, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा, भारत दशा। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तेज प्रकाश जी अब अपनी क्लासें निरंतर रोज होंगी। पूनम जी
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कौन सी काव्य रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भारत संगीत। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला जो विकल्प है भारत संगीत, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया है, प्रताप नारायण मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत बताइएगा 18 में कौन सा है। सरयू पार की यात्रा, गया की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, बिलायत की यात्रा। गीता जी, श्रीकांत जी, क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत आप सभी के लिए यहाँ पर 18 में चयन करना है, तो सही आंसर होगा बिलायत की यात्रा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिलायत की यात्रा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी, फारसी लिपि में हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, अरबी भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 में चयन करना है, बताइएगा। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जो है ये बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माने जाते हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे। उर्दू मिश्रित हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दिनेश जी बहुत बढ़िया, 80 वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 20वां क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के किस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है। वह नाटक बताना है। श्री चंद्रावली नाटिका, वैदे की हिंसा, हिंसा न भवति, या फिर विशस्य विस्मौसदम, या भारत दुर्दशा। डीके जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु जी के किस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है। सही आंसर है वैदे की हिंसा, हिंसा न भवति, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वैदे की हिंसा, हिंसा न भवति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भिखारी दास के कितने ग्रंथ माने जाते हैं। 4, 5, 6 या फिर 7 ग्रंथ माने जाते हैं। भिखारी दास जी के कितने ग्रंथ माने जाते हैं। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनके ग्रंथों की संख्या 7 मानी जाती है। 7 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, देव का काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ कौन सा माना जाता है। काव्य रसायन, प्रेमचंद्रिका, देवचरित्र, प्रेम तरंग। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। प्रेम शंकर जी, अब अपनी रोज क्लास होंगी तो आप सभी का यहाँ पर देव का काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 22 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काव्य रसायन। काव्य रसायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23 है कि चिंतामणि जी का जन्म कहाँ पर हुआ है। तिकवापुर कानपुर में, या फिर दौलतपुर रायबरेली में, खराड़ी जोधपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में। बताइएगा कीर्ति जी, विवेक जी, हरीश जी, चिंतामणि जी का जन्म कहाँ हुआ है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, तिकवापुर कानपुर में। ये वाला विकल्प जो है तिकवापुर कानपुर, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 24वां क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि मतीराम का वीरता वर्णन वीरता का केवल दस्तूर निभाता है। ये लिखा है किन्होंने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन से हैं। इनमें से बताना है, बताइएगा किसने लिखा है कि मतीराम का वीरता वर्णन वीरता का केवल दस्तूर निभाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर बच्चन से जी जो है वही लिखते हैं ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विष्णु दास जी ने रामायण कथा कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 25 में बताइएगा। 1440 में, 1442 में, 1444 में या फिर 1446 में? 25 में आप सभी के सही आंसर है 1442। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1442। विष्णुदास जी ने रामायण कथा लिखी थी 1442 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में आप सभी के लिए बताना है किसने लिखा है, बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर तो सत्सई रची, उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती गई। 26 में चयन करना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर हरिचरण शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामकुमार वर्मा। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। किसने लिखा है, बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर तो सत्सई रची, उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती गई। आचार्य विश्वनाथ जी जो है उन्होंने ही लिखा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर दीजिए, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बिहारी को काली पहाड़ की जागीर किसने जागीर में दी थी? बताइएगा। जहांगीर ने, या फिर इंद्रजीत सिंह, जयपुर नरेश, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर शाहजहां ने? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है, बिहारी को काली पहाड़ की जागीर किसने जागीर में दी थी? तो जयपुर नरेश, मिर्जा राजा जयसिंह। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 है। पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश भाषा 3 रूप में प्रकट हो रही थी, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं बताने, लौकिक अपभ्रंश, डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, वट्ट भाषा। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तेज प्रकाश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश भाषा 3 रूप में प्रकट हो रही थी, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पिंगल भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पिंगल भाषा सही आंसर होगा। गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ या फिर मच्छेंद्रनाथ? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, क्या होगा सही आंसर। गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे गीता जी कौन? चौरंगीनाथ। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चौरंगीनाथ आप सभी का सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो की रचना कब हुई है? विक्रम संवत 1112, ईसवी सन 1212, ईसवी सन 1312 या विक्रम संवत 1212? क्या होगा सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो की रचना कब हुई है? 30 में आप सभी का सही आंसर है, विक्रम संवत 1212। 1212 विक्रम संवत होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ईसवी सन में नहीं लगाना है, ये तो गलत हो जाएगा। विक्रम संवत में आपका सही आंसर होगा।
तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में जितेंद्र जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। हिंदी साहित्य में इसी प्रकार के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपये में है और दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपये में मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक, ये आप सभी के लिए 1300 रुपये में दोनों बुक हैं, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा, जिसमें आपका विस्तृत होगा क्रमबद्ध तरीके से। तो जिनके लिए बुक और दोनों पीडीएफ मंगवाने आप संपर्क अवश्य करिएगा, आप सभी के लिए उपलब्ध हैं और रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। अब देखिएगा रोज आप सभी के लिए क्लास का समय बता देते हैं। सुबह 9:10 पर क्लास होगी, शाम को 4 बजे एक क्लास होगी, शाम को 4 बजे के बाद रात्रि में 9 बजे व्याकरण की क्लास होगी और फिर रात्रि में ये 10 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होगी। इन क्लासों को आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा और एक सुबह 7:30 बजे जो है रिकॉर्डेड वीडियो आता है, तो उसमें को भी आप जो है देख लीजिएगा। काव्या जी, राजीव जी, श्रीकांत जी, तनु जी, हरीश जी, शशि जी, अनंत जी, तेज प्रकाश जी और मेधा जी, दीपक जी, कीर्ति जी, सुनैना जी, दीपमाला जी, पारुल जी, डीके जी, प्रेम शंकर जी और राजीव जी, हसन जी, दिशु जी, अनंत जी, रिंकू जी, संगीत सीनू जी और अंकिता जी, मंजू जी, शशि जी, पारुल जी, सुनैना जी, सुखलाल जी, सोनू जी, ज्योति जी, सोना जी, आकाश जी, अंकिता जी, दिनेश जी, प्रियंका जी, छवि शंकर जी और जितेंद्र जी, तेज प्रकाश जी, मेधा जी, गीता जी, उमेश जी, श्रीकांत जी, ज्योति शर्मा जी, तनु जी, दीपक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।